नमस्कार आप सभी को। आज मैं सुनाऊंगी आपको संतान सप्तमी की कहानी। संतान सप्तमी का व्रत भादवे महीने की शुक्ल पक्ष की सातम को किया जाता है। यह व्रत औरतें अपनी संतान की सुख समृद्धि के लिए करती हैं। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, आप ऐसा कोई उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के सांसारिक क्लेश दूर होकर वे धनवान और पुत्रवान हों। यह बात सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने यह बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। एक समय लोमस ऋषि मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर आए तो उनको उत्तम आसन पर बिठाकर उनका आदर सत्कार किया गया। तब मुनि प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे पुत्रों को मार डाला, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुस की स्त्री दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रताप से उसे संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने मुनि से कहा, हे मुनिवर, कृपा करके इस व्रत को आप विस्तार से मुझे बताइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। तब लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुस थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी बहुत ही सुंदर थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवान थी। रानी व ब्राह्मणी में बहुत प्रेम था। एक दिन वे सरयू नदी के तट पर कुछ स्त्रियों को एक मंडप में श्री पार्वती शिवजी की मूर्ति स्थापित कर उनकी पूजा करते हुए देखा। रानी व ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा, बहनों, तुम यह किस देवता का पूजन और व्रत करती हो? तब उन औरतों ने कहा, हम तो संतान सप्तमी का व्रत करती हैं। यह सुनकर रानी व ब्राह्मणी ने भी व्रत करने का संकल्प ले लिया। घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमद के कारण कभी इस व्रत को करती और कभी भूल जाती। कुछ समय के बाद ये दोनों मर गई। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की जोनी में जन्म लिया, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की जोनी में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शिव और पार्वती का ध्यान करती रही। और उधर बंदरिया की जोनी में रानी सब भूल गई। कुछ समय के बाद इन दोनों ने यह देह भी त्याग दी। तीसरा जन्म मनुष्य की जोनी में हुआ। ब्राह्मणी ने तो एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या रूप में जन्म लिया और रानी फिर से एक राजा की रानी बन गई। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह योग्य होने पर उसका विवाह अग्निभोज नामक ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी के अति सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र पैदा हुए। यह सब शिवजी के व्रत का फल था। दूसरी ओर शिवजी की पूजा से विमुख निसंतान रानी दुखी रहने लगी। रानी व ब्राह्मणी में जो प्रेम पूर्व जन्म में था वह अब भी बना रहा। रानी जब वृद्धावस्था को होने लगी तब उसके गूंगा बहरा व बुद्धिहीन अल्पायु वाला एक पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में ही
संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में बहुत ही दुखी और व्याकुल रहने लगी। देव योग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ सब पुत्रों को लेकर पहुँची। रानी ब्राह्मणी के इस वैभव एवं 8 पुत्रों को देख उसके मन में ईर्ष्या होने लगी। उस ब्राह्मणी ने रानी का दुख दूर करने के लिए अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पापवश उन ब्राह्मण पुत्रों को लड्डू में जहर मिलाकर खिला दिया, परंतु भगवान शिव की कृपा से एक को भी कुछ भी नहीं हुआ। जब भूषण देवी भगवान की पूजा सेवा से निवृत्त होकर वहां आई तो रानी ने उससे कहा, मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए लड्डू में जहर मिला दिया था, परंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य किया है जिसके कारण लड्डू में जहर खाने के बाद भी तेरे बेटों को कुछ भी नहीं हुआ? यह तुम मुझे भी बताओ, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूँगी। रानी के ऐसे वचन सुन ब्राह्मणी ने रानी को 3 जन्म का हाल सुना दिया। शिवजी की कृपा और व्रत के प्रभाव से मैं भगवत स्मरण को इस जन्म में भी नहीं भूली और व्रत को नियम पूर्वक करती हूँ, और तुम अपने इस संकल्प को इस जन्म में ही भूल गई। मैं समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप अब भी इस संतान सप्तमी के व्रत को करो, जिससे तुम्हारा ये संकट दूर हो जाए। लोमस ऋषि बोले, हे देवकी, इतना सुन रानी ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर अक्षमा याचना करने लगी और शिव पार्वती की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी संतान सुख भोगकर अंत में शिवलोक को प्राप्त हुई। हे देवकी, भगवान शिव के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अंत में ऐश्वर्य सुख को भोगकर मोक्ष पाता है। इसीलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को दृढ़ संकल्प के साथ करो, तुमको भी संतान का सुख प्राप्त होगा। ऋषि के कहे अनुसार माता देवकी ने यह व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप कृष्ण जी का जन्म हुआ। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी यह व्रत करना चाहिए। यह संतान सुख देने वाला और पापों का नाश करने वाला व्रत है। जो भी कोई इस व्रत को नियम पूर्वक करता है, वह भगवान शिव पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, वह अंत में शिवलोक को पाता है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।